अच्छा, अब यहाँ देखिए डिकोटमी। डिकोटमी का मतलब क्या होता है? अगेन देखिए विरोधाभास। अब इसका एक भी मतलब हो गया विरोधाभास। मीनिंग लेकिन क्या निकलता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंप्लीटली अपोजिट आइडियाज और थिंग्स। डिफरेंस बिटवीन मतलब दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है, चाहे वो आइडियाज़ का डिफरेंस हो, चाहे किसी चीज़ों का डिफरेंस हो, किसी कंसेप्ट का डिफरेंस हो, जो डिफरेंस होता है, जो एकदम अपोजिट नेचर होता है, दैट नेचर इज डिकोटमी। करेक्ट? तो क्या बोलेंगे सिनोनिम्स में? डिवीजन, सेपरेशन, डिसजंक्शन। जंक्शन मतलब मिलना, और डिसजंक्शन मतलब ब्रेक होना, मतलब टूटना। एंटोनिम क्या होगा? सिमिलैरिटी, अप्रूवल एंड एकॉर्ड। मतलब एकॉर्ड मतलब सहमति, अप्रूवल मतलब सहमति, सिमिलैरिटी मतलब मिलना जुलना जो होता है, क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उल्टा हो जाएगा, क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, डिकोटमी जो है आपका पैराडॉक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं कि जब आप एकदम डेप्थ में जाते हैं तब आपको सच्चाई का पता चलता है, वो चीज़, वो मीनिंग अलग हो जा रहा है आपका डिकोटमी से। डिकोटमी स्पेसिफिकली आपका सिर्फ डिफरेंसेस को लेके बात कर रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ गहराई नहीं है। बस आपको सिंपली समझना है क्या डिफरेंसेस की बात हो रही है, डिवीजन की बात हो रही है, सेपरेशन की, डिसजंक्शन की बात हो रही है, चीज़ें अलग जहाँ हो रही हैं। दैट्स इट। मतलब चीज़ें डिस्टिंक्ट हो रही हैं आपके लिए डिकोटमी में। लेकिन पैराडॉक्स में क्या था? पैराडॉक्स में हमने अभी क्या पढ़ा कि हम जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है, हमें कैसा आभास हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी। हमें क्या हो रहा है? फीलिंग आ रही है कि ऐसा तो नहीं है, कुछ तो बात है। और जब हम तह पे जाते हैं, एकदम डेप्थ में जाते हैं मतलब, तो क्या होता है? कुछ और ही पता चलता है हमें। तो ये चीज़ यहाँ पर हिंदी में आप बेशक सिमिलर वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन अंतर है, आपके मतलब में, अर्थ में अंतर है। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। देयर इज ऑफन अ डिकोटमी बिटवीन व्हाट पॉलिटिशियंस से एंड व्हाट दे डू। ऑब्वियसली अब जैसे देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, और यहाँ पे आप पैराडॉक्स नहीं लगा सकते थे। अगेन मीनिंग आप हिंदी का देख रहे हैं सेम है, इसलिए सबसे बेस्ट वे क्या है समझने का? हिंदी, क्योंकि मातृभाषा है तो थोड़ा बहुत हमें समझना है, एक रूट लेके चलना है। लेकिन इतने सारे जब सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, सेंटेंस में यूसेज है, सबसे बड़ी बात। बस इससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस में जब यूसेज आप देख लेंगे तब ही आपकी सबसे अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ना तो सिनोनिम से बढ़ेगी, ना सिर्फ मीनिंग जानकर। जब तक आप यूसेज नहीं समझेंगे, उसका कैसे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, उसको कर रहे हैं हम, तब तक आपको क्लियर 100% नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स आप यूज़ नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, कि जो पॉलिटिशियंस कहते हैं और उनके करने में डिफरेंस होता है। मतलब कहने में, उनके कथन में और उनके करनी में अंतर है बहुत ज़्यादा। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो वन वे एंड अनदर वे, दोनों अपोजिट हैं चीज़ें, दोनों अपोजिट हैं चीज़ें। नेक्स्ट है आपका क्या? देखिए नोशन। नोशन का मतलब हमारा आजकल क्या नोशन चल रहा है, मतलब क्या सोच चल रही है, क्या धारणा चल रही है। नोशन क्या है सोसाइटी में, है ना? कोई काम करने से पहले हम समझते हैं कि नोशन क्या है। नोशन मतलब अ कंसेप्शन ऑफ बिलीफ अबाउट समथिंग। आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उस चीज़ को समझना। लोग किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उस चीज़ को समझना, और उस चीज़ को आपने क्या नाम दिया? नोशन। क्या धारणा है लोगों की, किस चीज़ पे लोग बिलीव कर रहे हैं, उनका क्या नोशन है। तो धारणा मतलब आइडिया। आपका आइडिया क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका व्यू क्या है, आपकी व्यू की बात हो रही है। तो ये तो हो गए सिनोनिम्स, मतलब आइडिएट करना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइडिएट करना मतलब नोशन। तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा? जो हमें पता ही नहीं है, कोई धारणा ही नहीं है, पता ही नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे कंसेप्शन ऑफ बिलीव्स है, और यहाँ पर एंटोनिम में हो जाएगा मिसकंसेप्शन। क्या हो जाएगा? मिसकंसेप्शन। तो देखिए
तो हो गया क्या, मिसकंसेप्शन, है ना। अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप, सेंटेंस में देखिए, शी वॉज प्रीपोजेस्ड विद द नोशन ऑफ हर ओन सुपीरियोरिटी, मतलब वो पहले से ही बहुत ज्यादा पोजेस्ड थी, प्री पोजेस्ड थी, मतलब पोजेस्ड मतलब खुद में ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहना, अपने लिए पोजेसिव रहना, अपने बारे में हर वक्त सोचना, है ना। प्री मतलब पहले से ही, पहले से ही, तो प्री पोजेस्ड थी किससे, धारणा से, किस धारणा से, किस नोशन से, अपनी ही सुपीरियोरिटी से, मतलब मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत बड़ी हूं, मैं बहुत सुप्रीम हूं, मैं हूं। तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा इस नोशन पे, इस धारणा में जी रही थी, इस कंसेप्शन में प्री पोजेस थी, है ना। नोशन का मतलब देखिए, आइडिया दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, जिसको, जिस धारणा को सही माना जाता है उसको नोशन का नाम दे दिया जाता है। वरना तो आप बिलीफ बोल सकते हो, समवंस बिलीफ, नोशन वर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कैसी धारणा जिस बिलीफ को सत्य माना जा रहा है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्सेप्टिंग दोज बिलीव्स। तो देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे, कंसेप्ट, एंड एंटोनिम क्या होगा, जो नोशन नहीं है, एक्चुअली में फैक्ट है, तो उसको बदल नहीं सकते आप, उसको डिनाई नहीं कर सकते, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है हायरार्कियल, क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हायरार्कियल, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए क्या है, हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब दिस इज एन एडजेक्टिव, मतलब श्रेणीबद्ध, मतलब श्रेणीबद्ध, कहने का मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, हायरार्की को जो डिनोट कर रहा है, मतलब जो हायरार्की को डिनोट कर रहा है, दैट इज हायरार्किकल। मतलब ऑफ द नेचर ऑफ अ हायरार्की अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक, मतलब जिस, जो रैंक के बारे में बताता है, ऊपर से पूरी लीनिएज के बारे में बता रहा है, लाइंस के बारे में बता रहा है कैसे चीज़ें आगे प्रोग्रेस हो रही हैं। कहने का मतलब जैसे हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई एक ऊपर हेड होता है हमारा, सबसे जो बॉस है, उसके नीचे अंडर में काम कर रहे होते हैं कुछ लोग, उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, देखिए ऐसे हायरार्की होती है। मतलब यहाँ पे ये सारे एक रैंक के हैं, इनसे ऊपर जो हैं वो सभी एक ही लगभग रैंक के हैं, इनसे ऊपर फिर और, मतलब बढ़ता जा रहा है, रैंक बढ़ती जा रही है, एंड देन सबसे सुप्रीम जो टॉप पर है, हायरार्की को जो डिनोट कर रहा है, मतलब ग्रेडिंग हो रही है, ग्रेड को कैटेगराइज किया जा रहा है, रैंक किया जा रहा है, तो हो गया ना सिनोनिम, ग्रेडेड, कैटेगराइज्ड, रैंक्ड। तो इसका एंटोनिम विलोम क्या हो जाएगा बताइए, डिसऑर्डर्ड डिसअरेंजमेंट, डिसऑर्डर्ड डिसअरेंजमेंट, मतलब डिसअरेंज्ड, क्लटर्ड कह सकते हैं आप, क्लटर्ड। हायरार्की, अब इनको जरा मिक्स कर दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, पहचान पाएंगे यहाँ पे बॉस कौन है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू, कौन कौन क्या है,
कुछ नहीं पता चलेगा, मैसअप हो जाएगा, केओस हो जाएगा, क्लटर हो जाएंगी चीजें। मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया आपने प्रॉपरली, एक टेबल फ्लो चार्ट बना दिया। कहने का मतलब हायरार्की कर दिया आपने, श्रेणीबद्ध कर दिया, श्रेणी दे दिया आपने उसको, कुछ एक क्लास दे दिया आपने, क्या दे दिया उसको, क्लासिफाई कर दिया, है ना। सेंटेंस में इसको देखिए कैसे यूज करेंगे। इट इज वेरी हायरार्किकल कंपनी एंड देयर इज लिटिल प्लेस फॉर इंडिविजुअल इनिशिएटिव। यहाँ पर ही बहुत ही कैसी कंपनी है जहाँ पर हायरार्की को ही सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पर एक अकेले पर्सन के इनिशिएटिव की यहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है। कहने का मतलब बॉस है तो उसका कोई ना कोई जो हियर है, कहने का मतलब क्या है, जो उनका उत्तराधिकारी है, उनका बेटा है या बेटी है, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनकी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल के इनिशिएटिव का कोई मेन जगह नहीं है, यहाँ पे प्लेस नहीं है ना, ऐसा होता है ना। तो नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है फिडलिटी। फिडलिटी कितना प्यारा वर्ड है, देखिए क्या मतलब होता है इसका, वफादारी। क्या मतलब होता है इसका, वफादारी। लॉयल्टी की बात कर दिया आपने, वफा की बात कर दिया आपने, वफादारी की बात कर दिया आपने। आपको देश के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, फिडिलिटी शो करनी चाहिए। फिडिलिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज अ नाउन, मतलब जिसका होता है वफादारी। मीनिंग क्या है, फेथफुलनेस टू अ पर्सन, या किसी कॉज को, किसी कारण को, किसी उद्देश्य को, किसी की सोच को, किसी के बिलीव्स को, एंड देन या फिर आप कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। तो ऐसे जब आप करते हैं, अपना फेथ दिखाते हैं, अपना बिलीफ दिखाते हैं, तब आप उस पर्सन के लिए जो बिलीफ दिखा रहे हैं, किसी कॉज या किसी को लगातार जो सपोर्ट दे रहे हैं, दैट इज फिडिलिटी, दैट इज फिडिलिटी। देखिए सिनोनिम्स बताइए क्या होंगे, सिनोनिम्स क्या होंगे, लॉयल्टी, एलिजेंस, ओबीडियंस। लॉयल्टी, एलिजेंस, ओबीडियंस, मतलब वफादारी की बात कर दी आपने, एलिजेंस की बात कर दी, है ना, ओबीडियंस की बात कर दी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, जहां लॉयल्टी नहीं है, फिडिलिटी का एग्जैक्ट एंटोनिम है इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी या फेथलेसनेस, फेथफुलनेस नहीं, फेथलेसनेस, ये भी आ गया आपका सिनोनिम, है ना, करेक्ट, अंडरस्टूड और नॉट। तो फिडिलिटी का मतलब क्या है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया है तो वो फिडिलिटी नहीं शो कर पाए, है ना। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इनफिडिलिटी कर दी। क्या कर दी, इनफिडिलिटी, चीट कर दिया, डिसलॉयल्टी दिखा दी उन्होंने। चलिए तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, हिज पब्लिक करियर वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट इंडिपेंडेंस एंड फिडिलिटी टू प्रिंसिपल। हिज पब्लिक करियर वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट इंडिपेंडेंस एंड फिडिलिटी टू, मतलब उसके कुछ उसूल थे, प्रिंसिपल मतलब उसूल, जो आपके सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, जो आपके खुद के होते हैं, उसूल होते हैं, अपने उसूल के प्रति जो वफादारी थी, मतलब उसको इतना अपनाता था, इतना मानता था, और जो उसकी जो आज़ादी थी, जो स्वतंत्रता थी, जिस पर उसके पूरे उसूल आधारित थे, है ना, तो उसके प्रति जो वफादारी थी, उसका जो करियर था उसी से पहचाना जाता था, उसका करियर उसी से पहचाना जाता था। देखिए जब दो जने, when two people tie a knot, get hitched, there has to be a fidelity, there has to be fidelity between both the persons, between both the persons। तो उन्होंने शादी की है तो भाई फिडिलिटी होना जरूरी है, वफादारी, लॉयल्टी होना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है, टेनुअस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जरा सा नुआंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कहीं आसपास का बिखरा बिखरा सिनोनिम आपका आ गया पकड़ में, क्या, नुआंस मतलब जरा सा, बारीक सा, थोड़ा सा सूक्ष्म,
है ना। तो टेनुअस का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। मतलब देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है वेरी वीक और स्लाइट, जरा सा, कमजोर सा या फिर जरा सा, खत्म बात। सिनोनिम्स क्या होंगे जरा सा का, जिसमें कोई जान नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, दैट इज इनसब्सटेंशियल, दैट इज इनसब्सटेंशियल। या फिर कह सकते हैं क्या, फ्लिम्जी है, क्या कहेंगे, फ्लिम्जी है, बहुत ही कमजोर है, एक फूक मारे एंड आप उड़ गए, फ्लिम्जी हैं फिर आप। तो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, दैट इज टेनुअस, दैट इज टेनुअस मतलब ना के बराबर है। तो एंटोनिम्स क्या हो गए, जो सिग्निफिकेंट है, जिसमें कुछ तो बात है, सब्सटैंशियल लिख लीजिए, सब्सटैंशियल, है ना। सॉलिड है, जो साउंड है, आवाज नहीं, साउंड मतलब जिसमें जान है, कुछ भारी भरकम बात हो गई, कहने का मतलब जैसे साउंड स्लीप की बात होती है, मतलब डीप है वो चीज, हल्के में ना लें, मतलब वो चीज बहुत ही डीप है, बहुत ही साउंड है, बहुत ही प्रॉपर है, अच्छे से है। साउंड स्लीप कहते हैं, जैसे क्यों कहते हैं, ताकि आप अच्छी गहरी नींद की जब बात कहते हैं तो आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, साउंड स्लीप, टेक अ साउंड स्लीप, हैव अ साउंड स्लीप, है ना। तो ये सब हो गए आपके क्या, एंटोनिम, अच्छे भारी भरकम वर्ड्स हैं, और ये सब आपके नेगेटिव वीक वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही फेल्ट हिज ग्रिप इन द रियलिटी वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली टेनुअस, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो वास्तविकता है, मतलब जो रियलिटी है, उस पर उसका जो पकड़ है बहुत ही डगमगा रहा है, बहुत ही कमजोर पड़ रहा है, जरा सा रह रहा है, बहुत ज़्यादा उसका रियलिटी पे ग्रिप नहीं है। मतलब जैसे बहुत जब आप नशा कर लेंगे या बहुत ही हैलुसिनेशन में चले जाएंगे तो क्या होता है, रियलिटी पे ग्रिप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यू बिकम टेनुअस पर्सन, यू बिकम टेनुअस। तो इसलिए सब्सटेंस अब्यूज में नहीं जाना है। अब इन्हें देखिए, इन चिड़िया रानी को, ये अपना वजन तौल रही है, इनका क्या ही वजन होगा, क्या ही वजन होगा। तो 1 भी नहीं आ रहा, 1 kg भी नहीं आ रहा, तो समझ जाइए क्या है ये, बहुत ही टेनुअस है। ये कैसी है, बहुत ही टेनुअस है, बहुत ही वीक और फीबल है। कैसी है, वीक और फीबल है, इनसब्सटैंशियल है, जान नहीं है इसमें, एक फूक मारो और ये उड़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, भर्ती हो जाना, भर्ती करना, वर्ब है तो करना। तो भर्ती करना किसको, एनलिस्ट करना। देखिए एनलिस्ट करना किसी को, जबरदस्ती, कंपल्सरली, टिपिकली इनटू आर्म्ड फोर्सेस, जबरदस्ती किसी को आर्मी में भर्ती कर देना, है ना, फोर्सेस में किसी को इंक्लूड कर देना, तो उसको क्या कहते हैं, एनलिस्ट कर देना, लिस्ट में डाल देने को कहेंगे क्या, एनलिस्ट कर देना, एनलिस्ट कर देना। तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, किसी को रिक्रूट करना, है ना, रिक्रूट करना, मोबिलाइज करना, रिक्रूट करना, एनलिस्ट करना, है ना। मोबिलाइज मतलब उस चीज को चलाना, आगे बढ़ाना, करना, तो भर्ती करना। देखिए हमारे सैनिक भर्ती हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा, डिसमिस कर देना, हटा दो इनको, निकाल दो, ले ऑफ कर देना, फायर कर देना, जैसे जॉब से फायर कर दिया जाता है, जॉब से फायर कर दिया जाता है। तो कॉन्स्क्रिप्ट स्पेसिफिकली आपका आर्मी के लिए यूज होता है, मतलब देश की सेवा में जो समर्पित होते हैं उनको भर्ती करना, कहने का मतलब उन्हें भर्ती करना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, एज द वॉर कंटिन्यूज द बॉडी ऑफ एनलिस्टेड सोल्जर्स वाज सप्लीमेंटेड बाय एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्स्क्रिप्ट्स। क्या मतलब निकला, सेंटेंस में पढ़िए क्या मतलब निकला सेंटेंस से। जैसे जैसे वॉर बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे वॉर आगे चलता रह रहा था, तो बॉडी ऑफ एनलिस्टेड सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स के नाम एनलिस्टेड थे, लिस्ट में थे मतलब, तो वो दिए गए, जैसे जैसे कि भर्ती होते गए सोल्जर्स, तो नाम और दिए गए भर्ती करने वालों के, है ना। जो भर्ती करने के लिए जो सोल्जर्स के नाम लिस्टेड थे वो लिस्ट और दी गई, जैसे जैसे भर्ती करते गए लिस्ट देते गए, जैसे जैसे युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। चलिए समझ गए,
नेक्स्ट वर्ड है आपका कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? संघ, यूनियन की बात आ गई है आपका। एक आपने जोड़ दिया है लोगों को, कहने का मतलब कंसोर्टियम का मतलब हो गया संघ, एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई आपने, ऑफ सेवरल बिजनेसेस और बैंक्स ज्वाइनिंग टुगेदर एज अ ग्रुप ऑफ फॉर अ शेयर्ड पर्पस। बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, बड़े बड़े लोग हो गए, जब ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, एक उद्देश्य होता है उन सब का, तो ऐसे एक उद्देश्य के लिए जब लोग जुड़ जाते हैं, बिजनेसेस हो गए, बैंक्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इन सब के जब सब जुड़ जाते एक एसोसिएशन में आ जाते तो कहते हैं क्या? कंसोर्टियम। क्या कहते हैं? कंसोर्टियम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके बताइए? सिनोनिम्स है इसके एसोसिएट करना, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट बनाना, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात हो गई, फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात हो गई। कंसोर्टियम का मतलब देखिए सारी चीजें मिल बांट के कर रहे हैं, एक्सेस टू पार्टनर, इसका मतलब देखिए सारी चीजें, मोर क्लाउड, पूल रिसोर्सेज, सारी चीजें हो रही हैं, मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो एंटोनिम क्या होगा इसका? डिस यूनियन। क्या होगा? डिस यूनियन, जहाँ पे कोई यूनिटी नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, संघ नहीं है, सेपरेशन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? डिवीजन, टूटने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? टूटने की बात हो रही है। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? Our company forms part of consortium of local businesses working for environmental change। मतलब जो हमारी कंपनी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम ऑफ लोकल बिजनेसेस, लोकल आसपास के बिजनेसेस की एक ग्रुप है, एक बड़ा मेजर ग्रुप है, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस को लेके जोड़ दिया गया है, कंसोर्टियम को जोड़ दिया गया है, और हमारी कंपनी उस कंसोर्टियम का एक पार्ट है, कह रहा है ना। और वो कंसोर्टियम हमारी कंपनी उस कंसोर्टियम का एक पार्ट है। किस कंसोर्टियम का? जिसमें कि लोकल बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। वो लोकल बिजनेसेस जो उनका मेन वन पर्पस क्या है? एनवायरमेंटल चेंज, जो इस चेंज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस से जुड़ा हुआ एक संघ है, जिसमें से कि एक मेरी कंपनी भी है। बात समझिए, सेंटेंस समझिए और आप यूसेज समझिए। चलिए आगे बढ़ें। ऑब्फ्यूस्केट करना मतलब अस्पष्ट करना, मतलब क्या कहते हैं कि अनक्लियर करना। बात कुछ समझ में नहीं आई, स्पष्ट नहीं हुआ, ज़रा क्लियरली बताइए, ज़रा ठीक से बताइए। मेक ऑब्सक्योर, अनक्लियर एंड अनइंटेलिजिबल। ऑब्सक्योर मतलब देखिए बड़ा अच्छा सा आ गया है ना एक सिनोनिम, जिसको समझा ना जा सके आसानी से, जल्दी समझा ना जा सके, जिसको समझना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मतलब सिनोनिम्स क्या होंगे? कंफ्यूज कर देना, मडल कर देना, या फिर कह सकते हैं जंबल कर देना। क्या कर देना? जंबल कर देना। तो एंटोनिम क्या होंगे? एंटोनिम क्या होगा? विलोम बताइए। ऑब्सक्योर का, जो चीज़ें अनक्लियर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाना, क्लैरिफाई करना। इल्यूमिनेट मतलब दिमाग की बत्ती जला देना। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जला देना, एकदम बत्ती गुल हो गई थी, अब आपका दिमाग इल्यूमिनेट हो गया, आप इल्यूमिनेट हो गए, मतलब जागृत हो गए हैं, है ना। क्लियर अप कर देना, अच्छे से मतलब समझा देना, सब कुछ ठीक क्लियर। सेंटेंस में देखिए, शी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स दैट obfuscated the main issue, obfuscated the main issue, obfuscated the main issue। बोलते जाइए जब तक आपके वर्ड में ना आ जाए, आपके स्पीच में ना क्लियर हो जाए, है ना। तो ये सब आप जो देख रहे हैं, मडल, ऑब्सक्योर, ऑब्फिस्केटेड, है ना, इल्यूमिनेट, ये सब देखिए पैसिव वर्ड है। आप पूछेंगे क्यों पैसिव वर्ड है? क्योंकि आप इसको यूज़ तो नहीं करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। क्या आप कभी बोलते हैं इतना भारी भरकम वर्ड? नहीं बोलते हैं। तो यूज़ करिए, एक आध बार यूज़ करिए, आदत पड़ जाएगी। नहीं आदत पड़ेगी तो एटलीस्ट याद रह जाएगा। कहने का मतलब, पर्पस क्या होना चाहिए यूज़ करने का? कि आपको याद रहे। अब शशि थरूर तो नहीं बन सकते, है ना, नहीं बन सकते ना, नामुमकिन है। मैं तो कहूँगी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो
क्या है ये बंदा पजल्ड है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, बस इसके दिमाग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये जनाब इल्यूमिनेटेड नहीं है, बत्ती गुल है, अभी इनकी क्या है, बत्ती गुल है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सा कब क्या काम करें, बत्ती गुल है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाएं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब तो पता है, नहीं पता है? विजिलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इट इज एन एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या होता है, चौकन्न होना। चौकन्न होना मतलब विजिलेंस पे रहते हैं ना, नजर रखते हैं आप पे। पुलिस लोग रात में पेट्रोलिंग करते रहते हैं तो मतलब विजिलेंस रखते हैं, विजिलेंस रखते हैं। विजिलेंट करना मतलब विजिलेंस रखना, कहने का मतलब चौकन्न रहना, है ना, अवेयर रहना, बहुत ही अलर्ट रहना। तो बीइंग वेरी केयरफुल टू नोटिस थिंग्स स्पेशली साइंस ऑफ डेंजर। रात में चल रहे हैं सुनसान सड़क पे तो डर लगेगा ना, क्योंकि रास्ता खराब है, कोई भूत आ जाए तो फिर तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखते हुए चलते हैं, बहुत ध्यान से, आंखें खुली रहती हैं, कान खुले रहते हैं। इतने सा भी पत्ता हिला तो आप डर जाते हैं कि कोई है तो नहीं, मतलब बहुत ही केयरफुल हैं, ऐसे समझो आप, विजिलेंट हैं आप। इतनी इतनी चीजें आप देख रहे हैं, एक पत्ता भी हिल रहा है तो आपको नोटिस हो जा रहा है, दैट मीन्स यू आर सो केयरफुल। तो आप क्या है उस समय, विजिलेंट है। आप किसी को ध्यान से देख रहे हैं, आपका कोई एक्स जा रहा है वहां से, एंड देन आप उसको ध्यान से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, विजिलेंस रख रहे हैं। अब वो किससे जा रहा है मिलने, अब वो क्या कर रहा है जिससे कि मतलब नहीं होना चाहिए। कॉशंस, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, विजिलेंस रखना मतलब कोई आपका, कोई चोर जा रहा है तो उस पर विजिलेंस रख दिया कि हाँ यही तो है जिसने चोरी की थी। कॉशियस हो जाना, अटेंटिव हो जाना, अलर्ट होना। एंटोनिम बताइए क्या होगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, मतलब सॉरी इग्नोर करना नहीं, अगेन इग्नोरेंट और इग्नोर में कोई समानता नहीं है, कोई समानता नहीं है। इग्नोर करना मतलब नेग्लेक्ट करना, किसी को अनदेखा कर देना, और इग्नोरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सम नॉलेज। किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो मतलब आप उस चीज को लेके इग्नोरेंट है। नेग्लिजेंट होना, अनअवेयर होना, है ना। एंटोनिम्स, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे आप, विजिलेंट को, द अथॉरिटीज वांट द पब्लिक टू बी विजिलेंट एंड रिपोर्ट एनीथिंग सस्पिशियस। अथॉरिटीज जो थी वहां पर, जो लोकल, उन्होंने पब्लिक को वार्न किया कि आप ध्यान से रहें, चौकन्ने रहें, और कुछ भी अगर आपको सस्पिशियस लगता है, आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो जल्दी से आप बताएं, रिपोर्ट करें, है ना। और ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं ना, ध्यान से देख रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं या नहीं, ये विजिलेंस रख रहे हैं, विजिलेंस रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, विजिलेंस रख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एग्जॉर्ट। आपके पास क्या है, एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, किसी को सराहना, किसी को इनकरेज करना कि चलिए कीजिए, यस यू कैन डू इट, चीयर अप करना, है ना। तो टू स्ट्रांगली इनकरेज और परसुएड, परसुएड मतलब मनाना, किसी को फोर्स करना, जोर देना कि करो, ये काम करो। समवन टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए किसी को मनाना, किसी को फोर्स करना, किसी को समझाना, किसी को प्रेरणा देना, करिए इन अ पॉजिटिव वे। जब आप प्रेरित कर रहे हैं तो दैट इज पॉजिटिव वे, कंपेल नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती बंदूक रख के नहीं करवा रहे हैं काम, आप प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रेरित कौन करता है, हमारा कोई वेलविशर ही प्रेरित करता है हमें अच्छी चीज़ों के लिए। सिनोनिम्स क्या होंगे, अर्ज करना, एडवाइज करना, बिसीच करना, है ना। तो इनकरेज करना आपका एक और सिनोनिम हो सकता है, परसुएड करना मतलब मनाना, किसी को भी आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो आपके पास हो गए 5 सिनोनिम्स। एंटोनिम देखिए, डिस्करेज करना, डेटर करना, और डिसुएड। परसुएड का उल्टा क्या हो गया, डिसुएड। डिसुएड हो गया परसुएड का उल्टा, मतलब एंटोनिम, डिसुएड, परसुएड, है ना। और सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द जनरल एग्जॉर्टेड हिज मेन टू फाइट वेल। जनरल ने अपने आदमियों को, अपने मतलब जो उनके
साथ थे, जो सैनिक थे, उन्हें क्या कहा, उन्होंने अपने आदमियों को कहा, क्या कहा, उन्हें प्रेरित किया, मतलब इनकरेज किया कि लड़ो, अच्छे से लड़ना है, हमें अच्छे से टिकना है, अच्छे से दम दिखाना है। एग्जॉर्ट किया मतलब उनको प्रेरित किया, इनकरेज किया, इनकरेज किया। अब यहाँ देखिए जैसे माता पिता माता पिता अपने पेट को क्या कर रहे हैं, माता पिता ही हो गए ना, कोई किसी को पेट पेट पालना भी देखिए आपके बच्चे के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कितने अच्छे से इसको प्रेरित कर रहे हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आपको फर्स्ट आना है, आपको फर्स्ट आना है, प्रेरित कर रहे हैं टॉर्टस को। किसको कर रहे हैं, टॉर्टस को। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, दैट इज कंस्टर्नेशन, दैट इज कंस्टर्नेशन। नाउन है आपका, मतलब होता है व्याकुलता, मतलब क्या होता है, व्याकुलता, है ना। मतलब क्या होता है, व्याकुलता, मतलब इसका हो गया कि आप परेशान हैं, आप डिस्ट्रेस में हैं, आप किसी चीज़ को लेके एंक्शियस हो रखे हैं, अ फीलिंग ऑफ वरी, शॉक और कंफ्यूजन। यू आर नॉट इन अ नॉर्मल फेज, यू आर नॉट इन अ नॉर्मल स्टेज, आप पैनिक हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। और कॉन्स्टर्नेशन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वर्ड हो गया है, बहुत ही डिग्रेडिंग वर्ड हो गया है। मेंटली आप परेशान हो गए। पर्टर्बेशन क्या होगा, पर्टर्बेशन, डिस्ट्रेस, डिसमे, डिसमे, इनका मीनिंग क्या होता है, शॉक में, वरी में हो जाना, कंफ्यूजन में हो जाना, पैनिक हो जाना, पैनिक डिसऑर्डर, है ना। एंटोनिम क्या होगा बताइए, एश्योर करना, पैनिक नहीं होना है, एश्योर करना है। कंपोजर, शांत रहना, काम रहना, काम डाउन, कंपोज्ड रहना, कामनेस, देखिए करेक्ट। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द गवर्नमेंट्स प्लान्स हैव कॉज्ड कंसिडरेबल कंस्टर्नेशन अमंग मेनी अमेरिकन्स, मतलब सरकार के जो प्लान है, सरकार ने जो प्लान निकाला है उसने क्या कर दिया है, काफी सारे अमेरिकन लोगों के, मतलब जनता के बीच में एक व्याकुलता पैदा कर दी है। सरकार के इस प्लान ने सिटीजन्स में क्या कर दिया, व्याकुलता, पैनिक पैदा कर दिया है, मतलब उनमें पैनिक आ गया है, वो परेशान हो गए हैं, एंक्शियस हो गए हैं। एंजाइटी लिख लीजिए, एक और सिनोनिम है ना। तो ये देखिए परेशान है ना, बेचारी बच्ची भी परेशान है, मतलब कॉन्स्टर्नेशन में है, किस में है, कॉन्स्टर्नेशन में है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है बताइए, फर्टिव मतलब गुप्त, पढ़ा है हमने, याद है कुछ। फर्टिव मतलब गुप्त, मतलब सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, है ना। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, हिडन जो है, सीक्रेट जो है आपका क्या है, सीक्रेट है, मतलब क्लैंडस्टाइन है, क्या है, कवर्ट है। एक्टिंग सीक्रेटली एंड क्वाइटली टू अवॉइड बिंग नोटिस्ड, चुपचाप करना, चुपचाप कोई काम करना, चुपचाप से कोई चीजें करना या एक्ट करना इस तरह से कि कोई हमें पकड़ ना ले, किसी का अटेंशन में ना खींच लूं। रात में दबे पांव आप फ्रिज खोलकर आइसक्रीम चट करने जाते हैं चुपचाप, क्यों, कि कहीं मेरा भाई बहन ना आ जाए दौड़े दौड़े मेरा हिस्सा मांगने, आप चुपके से जाएंगे, है ना। कैसे जाएंगे, फर्टिव तरीके से, कैसे जाएंगे, फर्टिव तरीके से। तो दैट इज सीक्रेट तरीके से, चुपचाप, दबे पांव, टिपटो करके। द फर्टिव थीफ, फर्टिव थीफ मतलब जो चुपचाप चला है चोरी करने, डकैती करने, चुपचाप चला है चोरी चकारी करने। एंटोनिम क्या हो गया, ऑनेस्ट होना, एकदम कुछ भी नहीं छुपाना, ओपन रहना, फोर्थ राइट रहना, एकदम सही रहना अपने माइंड में, मॉरली सब कुछ सही रहना, सेंसेस में रहना, फोर्थ राइट जिसको कहते हैं। ओपन रहना, ऑनेस्ट रहना, एकदम सच्चा रहना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द मैन्स फर्टिव मैनर गेव राइज टू सस्पिशन टू ऑफ द थेफ्ट अमंग द पुलिसमैन, उस आदमी का जो फर्टिव मैनर था, मतलब एक सीक्रेट तरीके से चलने का, या फिर उसके जेस्चर्स ऐसे थे, उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे, चुपचाप सीक्रेट तरीके से रहने का, कि इससे क्या हो गया, उस चोरी को लेके पुलिस की जो नज़र है, जो सस्पिशन है, उनका जो सस्पेक्ट है वही आदमी बन गया। क्या हो गया, पुलिस की नज़र किस पे चली गई, उसके फर्टिव मैनर की वजह से उस आदमी पर नज़र चली गई कि इसी आदमी ने लगता है चोरी की है, इसी आदमी ने लगता है चोरी की है। होता है ना,
हम कई बार इस तरीके से एक्ट करते हैं फर्टिव मैनर में कि लगता है दूसरे को कि हमने ही किया है वो काम, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमारे मैनर फर्टिव होते हैं, मतलब इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास वर्ड पेडांटिक। पेडांटिक का मतलब क्या होता है? आडंबरी। मतलब मीनिंग है आपका गिविंग टू मच अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स स्मॉल डिटेल्स। फॉर्मल रूल्स स्मॉल डिटेल्स, मीनिंग है इसका कि बहुत ज़्यादा अटेंशन देना फॉर्मल रूल्स को और छोटे छोटे डिटेल्स को, छोटे छोटे डिटेल्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन देना। बिना बात का मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन, केयरफुली बिना बात के डिटेल्स में जाना। आडंबरी कह सकते हैं शो ऑफ, कह सकते हैं क्या? शो ऑफ, मतलब जो परफेक्शनिस्ट है ना। है ये परफेक्शनिस्ट या नहीं है? देखिए प्योरिस्ट है, स्क्रप्लस है। जो स्क्रप्लस है मतलब जो सही से हर एक डिटेल के साथ कर रहा है फॉर्मली, आडंबरी। तो एंटोनिम क्या होगा? प्लेन है, सिंपल है, इम्प्रेसाइज है। प्रेसाइज नहीं है ज़्यादा, मतलब जैसे तैसे काट दिया। इन्हें देखिए बराबर ही काटना है, ये तो साइकोपैथ की निशानी है नहीं। इन्हें क्या बोलते हैं? पेडांटिक। क्या कहेंगे? पेडांटिक। सेंटेंस में इस पेडांटिक को कैसे यूज करेंगे? इन ऑर्डर नॉट टू साउंड टू पेडांटिक, इन ऑर्डर नॉट टू साउंड टू पेडांटिक। ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत ध्यान देती हूँ। इन ऑर्डर नॉट टू साउंड टू पेडांटिक द लेक्चरर एडेड एनेक्डोट्स एंड पर्सनल कमेंट्स। ऐसा ना लगे मैं छोटी छोटी चीज़ों पे क्या कह ध्यान देती हूँ। जो लेक्चरर थी उसने क्या किया? एंडिंग में अपने कुछ कुछ स्टोरी डाली और अपने पर्सनल कमेंट्स भी उस पर डाले, है ना, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देती हूँ। तो उसने एक स्टोरी फॉर्म में उस चीज़ को मिटिगेट करने की कोशिश की, एलिविएट करने की कोशिश की, है ना। और इस इमेज को कभी भूलेंगे नहीं, तो ये वर्ड कभी भूलेंगे नहीं। दिस पर्सन इज सो पेडांटिक। माथे पे लिखा है इसके, क्या हूँ मैं? पेडांटिक हूँ। क्या हूँ मैं? पेडांटिक हूँ। क्यों? एकदम हिसाब से, केयरफुली, मेटिकुलसली, बहुत ही अटेंशन देके ग्रास कट कर रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टेनेबल। टेनेबल का मतलब क्या होता है? टेनेबल मतलब तर्क संगत। कहने का मतलब क्या हो गया? तर्क संगत। एडजेक्टिव है, मतलब बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग और एविडेंस। मतलब आपके पास सफिशिएंट ऐसे कारण हैं, ऐसे सबूत हैं, ऐसे प्रूफ हैं जो सफिशिएंट है, जो किसी बात को बेस करने के लिए काफ़ी हैं। तो टेनेबल है मतलब इस पे आप तर्क कर सकते हैं, तर्क संगत है, जिस पे आप तर्क कर सकते हैं। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या होंगे? रीजनेबल है, जस्टिफाइबल है ना, और डिफेंसिबल है। तो आप डिफेंड भी कर सकते हैं ना, डिफेंड भी आप कर सकते हो अगर आप टेनेबल की बात कर रहे हैं। तो एंटोनिम्स क्या होंगे? अनसपोर्टेबल, डाउटफुल है, जो डिसेप्टिव है। डाउटफुल लग रहा है मुझे, तो कुछ बात लग रही है, कुछ तो धोखा लग रहा है। डिसेप्टिव है, जो धोखा देने वाली चीज़ लग रही है मुझे। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे बताइए? जो तर्क संगत नहीं है वो डिसेप्टिव है। आप तर्क ही नहीं कर पा रहे हैं इस बात पे, मतलब कुछ तो चीट हो रहा है ना। जिम लॉस्ट द डिबेट बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट वॉज नॉट टेनेबल एंड क्विकली फेल अपार्ट। अपनी डिबेट, अपनी बहस को वो हार गया जब उसका आर्ग्यूमेंट टेनेबल, जस्टिफाइबल, रीजनेबल नहीं रहा ना। जब उसका आर्ग्यूमेंट, उसने जो तर्क दिया, वो उसमें जान नहीं थी, उसमें वो दम नहीं था, उसके आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं था, इसलिए वो डिबेट हार गया और हट गया, गिर पड़ा, मतलब हार गया। कहने का मतलब फेल अपार्ट मतलब चूर हो गया बेचारा, डीमोरलाइज हो गया एकदम। तो टेनेबल मतलब कि उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत सपोर्टिव नहीं था, मतलब वो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके नहीं आया था, दैट मीन्स, है ना, तर्क संगत लेके नहीं आया था। तो यहाँ पे देखिए देयर वाज नो गेटिंग पास्ट हिज टेनेबल आर्ग्यूमेंट। ऐसा टेनेबल आर्ग्यूमेंट होता है, इतना रीजनेबल और इतना साउंड आर्ग्यूमेंट होता है, जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट होता है कि इसको आप पीछे छोड़ ही नहीं सकते हो।
चलना ही पड़ेगा उसके आगे, उसको साथ लेके फिर चलना ही पड़ेगा। तो देयर वॉज नो गेटिंग पास्ट, मतलब आप उसको बिना सुने जा ही नहीं सकते, उसको सुनना ही पड़ेगा, इतना आर्ग्यूमेंट उसका स्ट्रांग है। बात समझिए। तो